जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ये भीम के पोते हैं, घटोत्कच के लड़के हैं, वीर बबरिक, जिनका स्थान है। इनको कृष्ण जी का वरदान था, भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे आप। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये उस टाइम बताते हैं बाली अवस्था में था, इसने अपनी माँ से जिद करा, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। उसने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र युद्ध में जाने की नहीं है। बोला माँ आप ये चिंता मत करो, ये जो मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बेच सकता हूँ। ये जिद कर गया, उसने सोचा ये मानेगा नहीं। बोला ये बताओ अब मैं युद्ध किसकी तरफ से करूँ। तो उसने भी थोड़ा मेर करी, अपने पांडव कुल से थी, कौरव ज़्यादा थे पांडव कम थे। वो समझ रही थी भाई पांडव की हार होगी, तो उसने कहा भाई जिसकी हार हो उसकी तरफ से युद्ध करना। तो कृष्ण जी देख रहे थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कृष्ण जी ने सोचा ये उधर जा खड़े होते तो न्याय नहीं होने देंगे। तो कृष्ण जी ने अपना ब्राह्मण का भेष करके रास्ते में पीपल का पेड़ बताते हैं उसके नीचे अपना स्थान लगा लिया। तो जैसे ही पास से गुजरा घोड़े पे घुड़सवार हो गए, तो कृष्ण भगवान ने कहा बस कहाँ जा रहे हो। ये नतमस्तक हुआ, बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला इस बाली उम्र में युद्ध में क्या करोगे। बोला जी ये मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। बोला यार ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है, तो आप इस वृक्ष के पत्ते ही बीन दो। तो इसने अपना एक तरकस निकाला और गांडी पर चढ़ाए छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब सभी पत्ते बिनता पैर की तरफ हुआ, इन्होंने कहा प्रभु जी पैर उठाओ। तो कृष्ण भगवान ने सोच लिया तो वही न्याय नहीं होने देगा। उसने कहा भाई ये विद्या कहाँ से सीखी। बोला जी उस प्रभु की कृपा से। तो कृष्ण भगवान ने अपना इनको असली रूप दिखाया, तो ये नतमस्तक हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा भाई मेरे नाम से आपने सब कुछ सीख तो लिया, गुरु दक्षिणा तो आज तक दी नहीं। बोला जी आप आदेश करो। बोला भाई मैंने तेरे गर्दन चाहिए। बोला जी मैं भी अपनी माँ से वचन दे के आ रहा हूँ। क्या। बोला मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। बोला कोई नहीं, हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे, आप हमारी दक्षिणा दीजिए। तो बताते हैं इन्होंने यही पेड़ है वो, जहाँ इन्होंने अपना शीश का दान कृष्ण भगवान को दान किया, और इन्होंने कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। जैसे भगत दूर दराज से आते हैं, अगर वो अपने वापस मंजिल नहीं जा सकते दर्शन होने के बावजूद, तो हमारे पास यहाँ 20 धर्मशालाएँ कमरे बने हुए हैं, लेटरिन बाथरूम साथ अटैच है, बेड सब डले हुए हैं, गीजर वीजर सब लगे हुए हैं। हम उनको रूम दे देते हैं फ्री से।